हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ सोसाइटी लेक्चर। इसमें क्या है कि हम वुमेन इश्यूज़ पे टोटली फोकस्ड है। ये लेक्चर अराउंड एक आवर की लेक्चर होगी जिसमें हम होलिस्टिक कवरेज करेंगे पूरे वुमेन इश्यूज़ का। इसमें हमारे पास ये टोटल बेसिक प्लान है हमारे इस लेक्चर का, जिसमें कंसेप्ट ऑफ जेंडर पे हम बात करेंगे, पैट्रियार्की पे बात करेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट है स्टीरियोटाइपिंग पे और ये सारी चीज़ों पे, वो भी बात करेंगे हम। कैसे मैनिफेस्ट होता है, किन किन लेवल्स पे, फिर पैट्रियार्की कैसे काम करती है, उस पर कुछ स्टैट्स देखेंगे, सेक्टर्स जिसमें पैट्रियार्की काम कर रही होती है और इश्यूज़ क्या क्या हैं ये देखेंगे हम। फिर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन देखेंगे जिसमें कुछ स्टैट्स होंगे, कॉजेज़ क्या हैं, मैनिफेस्ट कैसे होते हैं, गवर्नमेंट का एफर्ट क्या है, लैक्यूनाइज क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ जेंडर, इट इज़ रिफर्ड एज सोशली कंस्ट्रक्टेड एस्पेक्ट बिटवीन मेन एंड वुमेन। अब इसका मैनिफेस्टेशन डिफरेंट लेवल्स पे हो सकता है। इंडिविजुअल लेवल पे क्या है, मेल और फीमेल, ठीक है। कल्चरल लेवल पे क्या है, वैल्यूज़, बिलीव्स, डिज़ायर, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें। स्ट्रक्चर लेवल पे क्या है, सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर, ठीक है। ये मैनिफेस्टेशन है जेंडर का। इम्पैक्ट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ऑन सोशल पोजीशन ऑन वुमेन। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। केयरिंग एंड नर्चरिंग होती हैं वुमेन, ऐसा माना जाता है। तो एज पर द इकोनॉमिक्स सर्वे 91.8% ऑफ 15 to 59 ईयर्स वुमेन आर एसोसिएटेड विथ अनपेड वर्क। अंडर वैल्यूएशन ऑफ केयर इकॉनमी भी वहाँ पे एक कॉम्पोनेंट हो सकता है। सॉफ्ट स्किल्स होता है वुमेन के अंदर, ऐसा माना जाता है। ये स्टीरियोटाइप है हमारी कि ऐसी स्किल्स होती हैं जो इंटरेक्ट कर सकती हैं हारमोनियसली विथ एवरीबडी। तो इसमें पिंक कॉलर जॉब्स जनरली वुमेन को दिया जाता है। सर्टेन जॉब्स जो कि रिजर्व्ड है वुमेन के लिए, जैसे टीचिंग, नर्सिंग, रिसेप्शनिस्ट एटसेट्रा, ये पिंक कॉलर जॉब्स हैं। वुमेन जो होती हैं वो इमोशनल होती हैं, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग रैशनल डिसीजंस, ये हमारा स्टीरियोटाइप है। इसलिए जनरली वुमेन को ग्लास सीलिंग फिनोमेनन देते हैं, जैसे कि ऐसी प्रिकैरियस पोजीशन पे रखना जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ईजिली वुमेन के हेड पे क्लेम की जा सके, ठीक है। ग्लास क्लिफ भी वही पोजीशन होता है कि आप उस पॉइंट पे आपको पोजीशन दी गई है जहाँ पे मेजर लूफोल्स क्रिएट होने के चांसेस हैं और आपको रिस्पॉन्सिबल ईजिली बनाया जा सके, सो दैट आपको इनकैपेबल अगेन एंड अगेन डिक्लेयर किया जा सके। वीक, पैसिव एंड डिपेंडेंट होती है, ये हमारा स्टीरियोटाइप है। इसके एक मैनिफेस्टेशन है कि वायलेंस होती है, फीमेल फीटिसाइड होता है, ऐसा चीज़ होता है। अब पैट्रियार्की, ये एक बड़ी टॉपिक है, इसे ध्यान से देखते हैं हम। कंसेप्ट ऑफ जेंडर ड्रॉज इट्स लेजिटिमेसी फ्रॉम अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। एक स्टेटमेंट है जो कहती है कि जो जेंडर का कंसेप्ट है उसकी लेजिटिमेसी ही इस बात से आई कि सोसाइटी जो हमारी है वो पैट्रियार्कल है। पैट्रियार्की रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स एंड प्रैक्टिसेस in which men dominates, exploits and discriminates against women, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। Although patriarchy refers to domination of men, women equally play a significant role in perpetuating patriarchy. It is known as patriarchal bargain. जैसे कहते हैं ना कि माताएं खुद अपने बच्चों को सिखा रही होती हैं कि लड़के रोते नहीं और लड़कियां रोती हैं। सो एक टाइप का ये patriarchal bargain है, ठीक है। Women bargain with persons to support male dominance and get protection, status and resources inside the system which she considers she might lose if she challenges the system. जनरली वुमेन क्या करती हैं कि मेल डोमिनेंस को सपोर्ट करती हैं और उनसे प्रोटेक्शन लेती हैं, स्टेटस लेती हैं और रिसोर्सेज लेती हैं, जिसका उन्हें डर है कि अगर वो अगेंस्ट जाएंगी तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। Patriarchy as a concept is not constant and gender relations have changed over time and space. The nature of control and subjugation, although a pan-Indian features, but it varies with respect to caste, class, religion, ethnicity, etc. That is, Dalit patriarchy is different from tribal patriarchy, different from middle class patriarchy. अब स्ट्रक्चर क्या है patriarchy का? फैमिली पे क्या है? ऑन फैमिली बेसिस पहला लेक्चर जो पैट्रियार्की का होता है वो लर्न किया जाता है एट फैमिली लेवल। इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है फैमिली, इसलिए वो बता पाता है कि पैट्रियार्की कितना महत्व है। हेंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इज लर्नड इन फैमिली। पैट्रीलिनियर और पैट्रीलोकल नेचर में फैमिली लेड बाय द मेल मेंबर्स, दैट्स वाई वहाँ पे एक स्टेटस ऑफ गर्ल्स जो होता है सोसाइटी उस फैमिली में वो
बेसिकली उन्हें बताया जाएगा कि पैट्रियार्की इज़ अ बेस्ट थिंग, इज़ अ गुड थिंग फॉर यू बिकॉज यू आर अर्निंग स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम दिस। इसमें कहते हैं कि बॉय जो इनहेरिटर है और लड़कियां पराया धन है। ये फेमस कोटेशन है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। सो इससे हम डिपिक्ट कर पाते हैं। नॉलेज सिस्टम भी पैट्रियार्की को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे पैट्रियार्कल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज परपेचुएट्स पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन फॉलोइंग सिस्टम। नॉलेज एजुकेशन सिस्टम में, कंटेंट में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके एटीट्यूड में, सब जगह पैट्रियार्की के ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं। मीडिया भी नॉलेज सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है विच इन टर्न इन्फ्लुएंसेस द पैट्रियार्कल सोसाइटी। नॉलेज पे हम बात करते हैं। नॉलेज में क्या कंटेंट, देयर वॉज अ करिकुलम इन विच द बेनिफिट्स ऑफ डाउरी was incorporated. Similarly, storytelling in the primary stage which signifies the sexual division of labor. Illustration in school books that perpetuate the ideal notion of beauty with respect to women. फिर इंफ्रा के बेसिस पे बात करेंगे तो लैक ऑफ सेपरेट फंक्शनल टॉयलेट्स। जैसे सुधा मूर्ति ने भी अपने इंजीनियरिंग टाइम की बात बताई कि उनके पास उस कॉलेज में उस टाइम सेपरेट एमिनिटीज़ नहीं थे लड़कियों के लिए। और एटीट्यूड की बात करते हैं तो एटीट्यूड ऑफ द टीचर्स ऑल्सो रीइंफोर्सेस द पैट्रियार्कल प्रेजुडाइसेस इन द सोसाइटी। मीडिया कैसे करती है? मीडिया जो ऑब्जेक्टिफिकेशन करती है और कॉमोडिफिकेशन करती है ऑफ वुमेन बाय मीडिया लाइक एडवर्टाइजमेंट्स, जैसे गुड़िया, जैसे एंजल्स, ये सारी चीज़ें कॉमोडिफिकेशन का एक टर्मिनोलॉजी अब मान सकते हैं। ग्लोरिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक बिहेवियर ऑफ मेल प्रोटैगोनिस्ट इन सिनेमा, दैट इज़ कबीर सिंह मूवी का एक एग्जांपल ले सकते हैं। प्रमोटिंग डैमसल इन डिस्ट्रेस इमेज ऑफ वुमेन, जैसे कि औरतें हमेशा परेशानी में रहती हैं, ये सारी चीज़ें दिखाना मीडिया में, ये भी रीइंफोर्स करता है पैट्रियार्की को। सिम्बॉलिज्म, जैसे कि मोर सटल एक्सप्रेशन ऑफ पैट्रियार्की इज़ परपेचुअल बाय क्रिएटिंग सेल्फ सैक्रिफाइसिंग इमेजेस ऑफ वुमेन। ठीक है, जैसे औरतें सेक्रीफाइस करती हैं खुद को अपने बच्चों के लिए, ये सारी चीज़ें सिम्बॉलिज्म में आती हैं। इट इज़ डन थ्रू आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन थ्रू विच द नोशन ऑफ आइडियल वुमेनहुड इज़ क्रिएटेड। लीड प्रोटैगनिस्ट ऑफ टीवी सीरियल्स, ये एक एग्जांपल हो सकता है, जैसे गोपी बहू वाला सीन हम मान सकते हैं। रिलीजन भी पैट्रियार्की को कैसे रीइंफोर्स करता है वो देख रहे हैं। पैट्रियार्कल कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस इज लेजिटिमाइज्ड बाय रिलीजन एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस as sometimes their customs and practices regard male authority as superior. According to Mayer, religion is the opium of masses. According to Marx, that is religion is the opium of masses, an instrument of oppression. According to feminist scholar Beena Das, Devi Dasi dichotomy is a prevalent phenomenon. According to Simone de Beauvoir, religion is an instrument of deception. ये सारे कोटेशन है रिलीजन के ऊपर। कास्ट क्या कहता है? कास्ट कैसे रीइंफोर्स करता है? कास्ट एंड जेंडर जो है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, और क्योंकि सेक्सुअलिटी ऑफ वुमेन इज़ डिफरेंटली रिलेटेड टू द प्योरिटी ऑफ कास्ट, एंड हेंस कास्ट सिस्टम एंड कास्ट एंडोगमी टेंड टू रिटेन द कंट्रोल ओवर लेबर एंड सेक्सुअलिटी ऑफ वुमेन। कास्ट नॉट ओनली डिटरमाइन द सोशल डिवीजन ऑफ लेबर बट ऑल्सो द सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की में क्या है? उसमें कंसेप्ट है उमा चक्रवर्ती का, according to which when the notion of purity and pollution has been extended to women, it is known as Brahminical. For example, restriction on pratiloma marriage, taboo with respect to premarital sex, and restriction in caste with respect to female labor force participation. Patriarchy vis-a-vis work, ठीक है? Due to patriarchy, there exists sexual division of labor. Women was confined to domestic sphere. ठीक है, ये बात हुई। फिर ग्लोबलाइजेशन के साथ क्या क्या होता है? इमर्जेंस ऑफ डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटी अलॉन्ग विथ हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन लेबर मार्केट, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो रिजल्टेंट क्या है? ये एज्यूम किया गया था कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा, और इस कारण से नोशन जो है पैट्रियार्की का वो चैलेंज हो जा रहा है, ये भी कह सकते हैं। हाउएवर patriarchy got replaced by public patriarchy, that is issues of pink collar jobs, glass ceiling, wage gap, sexual harassment, dual burden, that is family को भी संभालना है और बाहर की चीज़ें भी देखनी है। women in agriculture, एक बहुत ही एंशियंट टाइम से women का एग्रीकल्चर में रोल बहुत ज़्यादा रहा है, इवन इन दिस वैली सिविलाइजेशन एंड बिफोर दैट प्रोटो हड़प्पन एंड पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन, सब में women का रोल इन एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा रहा बिकॉज ऑफ the flexibility of the spine bone that is there in women,
और इस कारण से वो बहुत ही क्लोजली जाके ग्रासेस को और फूड क्रॉप्स को काट सकती हैं. दैट्स वाई दे वर कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट. विमेन इन एग्रीकल्चर पढ़ते हैं. स्टार्ट्स क्या हैं, कंसेप्ट क्या है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का, कॉजेज़ क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है, ये इनके हेड्स के अंदर हम पढ़ेंगे. स्टार्ट्स देखते हैं. ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार 80% ऑफ वुमेन आर एक्टिवली इंगेज इन एग्रीकल्चर, 47% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फार्मर में और 33% एज एग्रीकल्चर लेबर. 80% ऑफ फार्म वर्क और 90% ऑफ डेयरी वर्क परफॉर्म बाई वुमेन. ओनली 14% ऑफ लैंड होल्डिंग आर ओन बाई वुमेन. ठीक है, कितना कॉन्ट्रास्टिंग डेटा ये देख सकते हैं आप. इट इज़ सेड इफ वुमेन इज प्रोवाइडेड इक्वल एक्सेस टू एग्री रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज बाई 4%. ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन की बॉडी है उसकी डेटा है. वेज डिस्पैरिटी है, 35.8% की वेज डिस्पैरिटी है. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाई कॉचेवा एग्री साइंस रिपोर्ट, 78% ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर आर सब्जेक्टेड टू सम फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है? ये डिफाइन किया जाता है एज मेजरेबल इंक्रीज इन वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर. अब कॉजेज़ क्या हैं? इकोनॉमिक कॉजेज़ और सोशियो कल्चरल कॉजेज़ देखते हैं. इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या है? मेल स्पेसिफिक माइग्रेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा. वुमेन लेफ्ट बिहाइंड टू वर्क ऑन लैंड. चीप लेबर है वुमेन. और स्मॉल प्लस मार्जिनल फार्मर केस में क्या है, वो हायर नहीं कर सकते लेबर्स को, इसे डिपेंडेंट है लेबर ऑफ वुमेन पे. और प्रॉब्लम ऑफ सस्टेनेंस भी है. ठीक है. ग्लोबलाइजेशन क्या है कि डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटी है, लिमिटेड टू स्किल्ड पर्सन. और एब्सेंस ऑफ एजुकेशन प्लस स्किल्स के कारण क्या हो रहा है कि जो वुमेन है वो अभी भी एग्रीकल्चर में कन्फाइंड है. सोशियो कल्चरल कॉजेज देखते हैं कि वुमेन ट्रीटेड एज फ्लेक्सिबल लेबर ड्यू टू देयर पैट्रियार्की दे हैव लो बार्गेनिंग पावर, कैन बी मेड टू डू एनी वर्क एट मिनिमम पॉसिबल वेजेस. कल्चर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग इन एग्रीकल्चर, ईजी टू मैनेज डुअल बर्डन, घर और बाहर दोनों संभाल लेती हैं. फेमिनाइजेशन ऑफ ओल्ड एज, इट इज़ वुमेन हु टेक केयर एग्रीकल्चर लैंड एंड इन ओल्ड एज बिकॉज दे मेल डाइड बिफोर. ठीक है. फार्मर मेल जो है वो जनरली सुसाइड कर लेते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम मानी जा सकती है. अकॉर्डिंग टू वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है. अकॉर्डिंग टू यूएन अगर देखें तो वुमेन एम्पावरमेंट कैसे डिफाइन होगी? ठीक है. सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ पहली पॉइंट होनी चाहिए. एक्सेस टू रिसोर्सेज दूसरी पॉइंट. रिसोर्सेज कैसे? सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक. ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग. ठीक है. कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स, रिप्रोडक्टिव स्पेशली. एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ सोशल चेंज. ये 5 पॉइंट होंगी तभी वुमेन एम्पावरमेंट होगा, ऐसा यूएन ने कहा है. इम्प्लीकेशन ऑफ फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या क्या है? पॉजिटिव इम्प्लीकेशन क्या है? ये इंश्योर करता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन, ऑटोनॉमी देगा डिसीजन मेकिंग में, इमर्जेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप स्किल्स, ensures the presence of women in public places and provide them the opportunity to socialize. Empowerment of women ensures a better future for children. ठीक है. एग्जाम्पल एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर होगा, बेटर न्यूट्रिशन होगी, एजुकेशन ऑफ चाइल्ड होगा. ठीक है. It brings confidence and does have a domino effect. With feminization of agriculture, women would be viewed as asset rather than a liability, and it may help in bargaining down or bringing down the instances of female feticide. Overall, it will ensure an increase in standard of living, improving the social status of women, which may create ground for challenging the notions of patriarchy. Okay. अब इसी में फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में चैलेंजेस क्या है कि ओनली 14% ऑफ लैंड होल्डिंग आर ओन्ड बाय वुमेन. ये एक सबसे बड़ी चैलेंज है. इसलिए एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बहुत कम है. इसके कारण जो इनफॉर्मल मनी लेंडर्स हैं उनका बोलबाला है. इसलिए इंक्रीज़ हो सकती है प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट ट्रैप. ठीक है. वो एग्रेवेट कर सकता है प्रॉब्लम को इकोनॉमिक डेप्रिवेशन में. फिर प्रॉब्लम ऑफ वेज गैप है. ठीक है, जो कि 35% के आसपास है. 5% ऑफ वुमेन गेट एक्सेस टू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज. डेटा FAO का है. ओनली 15% ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज आर एजेंट्स आर वुमेन. ठीक है. वुमेन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर आर सब्जेक्टेड टू हैरेसमेंट. ठीक है. लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़, दैट इज़ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमिटीज़ एटसेट्रा. जबकि वो एक अच्छी खासी स्किल्ड लेबर की तरह बिहेव करती हैं, बट उन्हें कमिटीज़ में नहीं रखा जाता. लैक ऑफ ऑटोनॉमी कंसर्निंग इंपॉर्टेंट डिसीजन एज क्रॉप सेलेक्शन, मार्केटिंग प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा. लैक ऑफ जेंडर फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है.
इंक्रीज मैकेनाइजेशन, जिस कारण से वुमेन उतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है उन मशीन्स को चलाने में। और समटाइम्स ये भी आजकल कहीं प्रैक्टिसेस पुराने फॉलो किए जाते थे कि यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता था टू अवॉइड द मेंस्ट्रुएशन सो दैट द एफिशिएंसी वुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। इनिशिएटिव्स लाए गए हैं, जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ली प्रोजेक्ट प्रेरणा बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा टू डेवलप जेंडर फ्रेंडली टूल्स। अंडर दिलासा संस्थान 650 SHGs बनाए गए, ठीक है, जिसमें वुमेन को हेड बनाया गया है। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी बनाई गई टू एजुकेट एंड ट्रेन वुमेन। वे फॉरवर्ड क्या है? इंश्योर करना चाहिए इक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस टू रिसोर्सेज, लैंड, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल एटसेट्रा। प्रोवाइडिंग लोन्स टू वुमेन, दैट इज़ एग्रीकल्चरल क्रेडिट की बात करेंगे सॉफ्टवेयर टर्म्स पे। डेवलपिंग जेंडर फ्रेंडली फार्म इक्विपमेंट, ठीक है, बम्बू लैडर फॉर एप्पल हार्वेस्टिंग, पेडल पुशर फॉर पैडी थ्रैशर, सीजर टाइट टी प्लकर, ये सारी चीज़ें। Enhanced representation of women in decision making bodies, improved awareness and affordability with respect to justice system to reduce instances of harassment. Awareness और affordability बढ़ानी है. Setting up of common services center to help women with easy access to information. Areas such as poultry, fishery, beekeeping, etc. have immense scope for women farmers, hence it should be explored further. अब women in industry and services sector देखते हैं, कुछ stats है। कॉन्सुलेट जनरल ऑफ स्वीडन कहता है कि इंडिया में जो वुमेन इंडस्ट्रीज़ में वो 3 से 12% ही हैं बस। अकॉर्डिंग टू जनरल इलेक्ट्रिक एंड अवतार रिसर्च, वुमेन इंडस्ट्री इन इंडिया 12% है। ILO के हिसाब से वुमेन इंडस्ट्री प्लस सर्विसेज सेक्टर लेस दैन 20% है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार 14.6% और 8% सीनियर और मैनेजरियल पोजीशंस रिस्पेक्टिवली वुमेन हैं। Percentage of women in technical and professional roles 29.2% है। As per gender social norms indexed by UNDP, globally 40% of people think men contribute better executive at corporate level. According to Deloitte study, 4.7% of CEO are women. Reason of lack of participation, awareness opportunity नहीं है, true role models भी नहीं है उनके पास, issues of accessibility to workplace, that is problem of safety and security, limited access to vocational and technical training, डिज़ाइबिलिटी ऑफ फीमेल्स इन लेबर मार्केट भी कम हुई है बिकॉज ऑफ द मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट। डिस्पाइट द इंक्रीज इन एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन, इट हैज़ बीन नॉट रिफ्लेक्टेड इन द वर्क प्लेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स, क्योंकि कुछ रिप्रोडक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लार्जर ब्रेक है पोस्ट मैरिज, सोशलाइजेशन फॉर डोमेस्टिक चोर्स एटसेट्रा। लैक ऑफ जेंडर फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर एट वर्क प्लेस, ये भी कॉज है। ईजी चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़, क्रेचेज नहीं है वहाँ पे। CCTV मिसिंग है। लैक ऑफ इंसेंटिव टू वर्क, ठीक है, इजी ड्यूअल बर्डन है क्योंकि पिंक कॉलर जॉब्स, ग्लास क्लिप, ग्लास सीलिंग पे हम उसे रखते हैं। वेज गैप्स भी हैं बट हमें उन्हें जो ड्यू क्रेडिट है वो नहीं देते। अब वुमेन इन इनफॉर्मल सेक्टर पढ़ते हैं। वुमेन इन इनफॉर्मल सेक्टर में हम देखते हैं स्टैट्स है कुछ, जैसे कि अकॉर्डिंग टू ILO वुमेन इन इंडिया इनफॉर्मल सेक्टर में पार्ट टाइम जॉब्स में ज़्यादा है दैन मेन इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू ई-श्रम पोर्टल 53% ऑफ रजिस्टर्ड वर्कर्स आर फीमेल, विच हाईलाइट्स द फेमिनाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। पैट्रियार्की के कारण डिप्रिवेशन होता है, उसे उसके नोशन को चैलेंज नहीं कर पाती, इस कारण से लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन होता है, लिमिटेड एक्सेस टू टेक्निकल ट्रेनिंग है, लिमिटेड एक्सेस टू इनफॉर्मल जॉब्स है, और उस कारण से क्या है कि कन्फाइंड हो जाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। उस कारण से मिनिमम वेजेस होती हैं, लैक ऑफ सेफ वर्किंग प्लेस है, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है फॉर कैरियर ग्रोथ, फिर डेप्रिवेशन होता है, फिर पैट्रियार्की री-इन्फोर्स करती है, विशियस सर्कल चलते रहता है। इशूज़ एट वर्क प्लेस, इससे कुछ स्टैट्स देखेंगे, कॉजेज़ देखेंगे, इम्प्लीकेशंस देखेंगे, गवर्नमेंट का एफर्ट देखेंगे। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इंडिया 127 आउट ऑफ 146 है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में 143 आउट ऑफ 146 है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 19.2% है। कॉजेज़ क्या है? इंक्रीज इन हाउस होल्ड इनकम हैज़ लेड टू डोमेस्टिकेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। कास्ट नोशंस ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन वेयर वुमेन्स सेक्सुअलिटी, प्योरिटी ऑफ कास्ट एंड वर्किंग वुमेन आर नॉट डिजायर्ड। सेफ्टी और सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, लैक ऑफ एडिक्वेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, करियर ब्रेक ड्यू टू रिप्रोडक्टिव रोल्स, मदरहुड पेनाल्टी जिसे कह सकते हैं, फेमिनाइजेशन ऑफ यू हाइपोथेसिस,
With increased enrollment of girls in secondary education, it has led to their withdrawal from the labor market at the age of 15 to 24. FLFP टाइम के साथ कैसे बढ़ रही है उसका एक ग्राफ यहाँ पे है. However, this is a temporary constraint as the long-term female force participation will increase. Implication of decline in FLFP, क्या क्या implications हो सकते हैं on women, family, nation and status of nation at global level. इन चारों चीज़ों पे इसका implication पड़ेगा. तो वुमेन पे क्या पड़ता है? फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होगी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर अपवर्ड सोशल मोबिलिटी नहीं होगा, परसिस्टेंस ऑफ लो सोशल स्टेटस, लैक ऑफ एबिलिटी टू चैलेंज पैट्रियार्की, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेल्फ एलियनेशन. फैमिली क्या है? लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, परसिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैट्रियार्कल वैल्यूज ओवर जनरेशन. फिर नेशन पे क्या क्या प्रॉब्लम है? सर्टन कहता है पॉसिबिलिटी ऑफ अटेनमेंट ऑफ SDG 5 दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है वो. द डेमोग्राफिक dividend may turn into disaster, negatively impact economic growth potential, human resources will not turn into human capital. The status of nation at global level. Certain कहता है prospect of India as emerging as global power, performance with respect to various social indicators is negatively impacted. गवर्नमेंट क्या एफर्ट कर रहा है? तो गवर्नमेंट एफर्ट कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा एक एक्ट लेके आया गवर्नमेंट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट. इसमें इसकी प्रेमाइज देखेंगे, प्रोविजंस देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसका वे फॉरवर्ड लिखेंगे. प्रेमाइज क्यों था? टू अरेस्ट द डिक्लाइन इन FLFP ड्यू टू द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, टू इंश्योर इनकम सिक्योरिटी, टू इंश्योर अर्ली चाइल्डहुड केयर. ये प्रोवाइड करता है 26 वीक्स ऑफ पेड लीव फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड चिल्ड्रन. It is highly limited to formal sectors only, not in informal sectors. 12 weeks of paid leave, more than 2 children, adopting the child who is less than 3 months, commissioning mother child through surrogacy, उनके लिए भी. Provisional of crèche facility in the organization has more than 50 employees. जिसमें 50 employees से ज़्यादा होंगे उसमें crèche facility दी जाएगी. Mother can visit crèche facility 4 times a day. She can avail the maternity leave 8 weeks before due date of delivery. ठीक है. एनालिसिस, इसके प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं? प्रोज क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि 10 लाख वुमेन हु आर वर्किंग इन द फॉर्मल सेक्टर उनको बेनिफिट होगा. ये इंश्योर करती है इनकम सिक्योरिटी एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड प्रिवेंट करता है वुमेन फ्रॉम टेकिंग अ करियर ब्रेक. इट ऑल्सो हेल्प्स इन पोस्ट नैटल केयर एंड हेल्थ रिजुविनेशन ऑफ न्यू मदर्स. कॉन्स क्या है? करंट रियलिटी है कि वी हैव feminization of informal sector. However, the benefits are only limited to the formal sector. पहले कौन ये है? Due to the increased financial burden, the desirability of women in the formal labor market will decline. क्योंकि वो मैटरनिटी बेनिफिट का लंबा छुट्टी लेती हैं, इसलिए उन्हें उनकी फेवरेबिलिटी कम हो जाएगी. Hence, the problem of wage gap and glass ceiling will further aggravate. It further consolidate the gender stereotype with respect to childcare roles. Since the entire financial burden is on the company, their cost effectiveness will be impacted. We can take a reference from Singapore model where 16 weeks of paid leaves, out of which 8 weeks are contributed by government and rest by the company, is being undertaken. In context of Sweden, 480 days of parental leave is shared between parents, which each taking at least 90 days. The prescribed limit by ILO is 14 weeks, hence many believe that 6 weeks of leave may keep women out of touch with work, which can result in a skill gap. Way forward क्या है? Extending the provision to informal sector, उसकी तरफ भी लेके जाइए. Concept of paternity leave to ensure gender equality, encouraging hybrid model of working, incentive to companies to improve the desirability of women. Also, Singapore and Sweden model can be incorporated. वेज गैप इशू पे बात करते हैं. द लैक ऑफ इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू इज रेफर्ड एज वेज गैप. स्टैट्स क्या है कि अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन सैलरी इंडेक्स मॉन्स्टर, द वेज गैप इन इंडिया इज 20%. अकॉर्डिंग टू पीरियडिक लेबर फोर्स ऑफिस, द वेज गैप इज वाइडेंड बाई 7% ड्यू टू कोविड. कॉजेज क्या है? अकॉर्डिंग टू OECD, लो बार्गेनिंग पावर अमंग वुमेन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ केयर वर्क. 2 मेजर कॉजेज OECD बता रहा है. ILO क्या कहते हैं कि वेज गैप इसलिए होता है क्योंकि पैट्रियार्की है, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन है, मदरहुड पेनल्टी है, ओवर कंसंट्रेशन ऑफ वुमेन इन फेमिनाइज्ड ऑक्यूपेशन है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ फेमिनाइज्ड ऑक्यूपेशंस है. ठीक है. गवर्नमेंट क्या इसके लिए एफर्ट किया? मिनिमम वेज एक्ट लेके आया,
इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट लेके आया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लेके आया। अब अनपेड वर्क इशू के बारे में बात करेंगे। वर्क डन बट नॉट गॉट एनी रेम्यूनरेशन फ्रॉम दैट, रेम्यूनरेशन फॉर दैट। इसमें कंसेप्ट देखेंगे, कॉजेज देखेंगे, इम्प्लीकेशंस देखेंगे, चैलेंजेस देखेंगे और वे फॉरवर्ड देखेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज वर्क डन बाय द वुमेन फॉर विच शी इज़ नॉट पेड एनी रेम्यूनरेशन। हाउस होल्ड डोमेस्टिक चोर्स करने के लिए, हाउस होल्ड केयर इकॉनमी में काम करने के लिए वुमेन को कोई पेमेंट नहीं मिलती। इट इज़ reinforced as a work because it can be done by a third person after being paid for it. That is, it is done by other, you have to pay for it. स्टैट देखते हैं तो मैकिन्जे रिपोर्ट कहता है 75% ऑफ वुमेन जो है वो ग्लोबली इन्वॉल्व हैं अनपेड वर्क में, एंड आर ऑन एवरेज वुमेन स्पेंड 299 मिनट पर डे, whereas men is spending 99 minutes per day on unpaid work. According to Economy survey, 91.8% of women in the age bracket 15 to 59 years in India is performing unpaid work, whereas only 20% of men in India performing unpaid work. According to ILO, if we monetize the work done by the women globally, it turns out to be 9% of global GDP. मतलब 9% of global GDP बढ़ जाएगी अगर सारे वुमेन को हम अनपेड वर्क से हटा के पेड वर्क में लगा दे तो। ILO रेफर करता है दैट इट इज़ अ हिडन इंजन बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स टू रनिंग ऑफ इकॉनमीज बिजनेस ऑफ सोसाइटी। ILO के अनुसार वन ऑफ द मेन रीजन फॉर डिक्लाइनिंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज ओवर कंसंट्रेशन इन अनपेड वर्क। Although the work has not been monetized, there exist some schemes. For example, Goa's Grey Aadhaar scheme, it provides financial support to housewives. Assam's Arunoday schemes provide करता है financial assistance through DBT to women. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनकम फॉर नॉन अर्निंग होम मेकर्स इज अ स्टेप टुवर्ड्स सोशल इक्वालिटी एंड डिग्निफाइड लाइफ। कॉजेज ऑफ इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन अनपेड वर्क। क्या कॉज है कि अनपेड वर्क ज़्यादा बढ़ रहा है? स्किल कम होता है, पैट्रियार्की की वजह से उनका जो स्किलिंग होता है वो कम होता है, रीइंफोर्समेंट ऑफ द सेम थॉट प्रोसेस, लेसर दे आर लेसर ल्यूक्रेटिव ऑप्शन फॉर कंपनीज बिकॉज ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जिसमें वो लगभग 14 से 16 वीक्स तक का मैटरनिटी बेनिफिट गैप ले सकती हैं। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है कि वुमेन बाय नेचर केयरिंग और नर्चरिंग है, वो एग्जीक्यूटिव रोल्स नहीं ले सकती। द स्ट्रक्चर्स ऑफ पैट्रियार्की एग्जाम्पल, फैमिली सोशलाइजेस गर्ल्स फॉर डोमेस्टिक वर्क। फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ केयर वर्क डन बाय वुमेन, ये भी है। सोसाइटी डज नॉट प्रेफर अ वर्किंग वुमेन। Women associated with honor of family plus issues of safety and security. Due to limited access to education and skill development, वहाँ पे एक लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी भी है। रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद उनकी मोबिलिटी कम हो जाती है, जहाँ पति जाते हैं वहीं पे वो जाती हैं, दैट्स वाई ये भी एक कॉज हो सकता है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन। ग्लोरिफिकेशन ऑफ वुमेन डूइंग द हाउस होल्ड, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर अंडर द नोशन ऑफ वुमेन्स आइडियल हुड। According to Oxfam's report, primary role of women in India is to take care of family and income generating work is secondary to this. That's why ये भी cause है जिस कारण से ये अनपेड वर्क ज़्यादा बढ़ रहा है। इम्प्लीकेशन क्या क्या है अनपेड वर्क पे? बैरियर टू वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन विच फर्दर restricts their potential to emerge in leadership roles. It causes poverty and time stress for women, generate considerable opportunity cost. It further increases the hierarchy in gender relations and promotes gender inequality in the family. ये restrict करता है उनका representation of women in technical field, dilute their participation in political society और consolidate करता है उनके lower status को और reinforce करता है उसे। Lack of appreciation and acknowledgement of their work and confinement to a particular space results into problem of alienation. Occupational downgrading भी है, segregation भी है। Women choose employment below their skill levels and in sectors that are traditionally associated with gender roles, that is pink collar jobs. Discrimination in hiring and payment deteriorates the quality of life, detrimental to women empowerment. ये increase करता है vulnerability of women to economic, social, environmental shocks and disaster. Challenging in monetizing the unpaid work done by women. अब अगर उसे monetize कर दे तो क्या क्या challenges आएंगे? तो कॉमोडिफिकेशन हो जाएगा केयर वर्क का, वो रिड्यूस कर देगा इमोशनल सेंटिमेंट और कंपोनेंट ऑफ केयर वर्क। ये फर्दर कर देगा स्टीरियोटाइप दैट वर्क डन बाय वुमेन एंड शी विल फर्दर कन्फाइंड टू डोमेस्टिक पर्पस। केयर वर्क इज नॉट इवन कंसिडर्ड एज अ वर्क एंड हेंस पीपल आर लेस लाइकली टू रिपोर्ट द टाइम स्पेंट ऑन इट। It is difficult to capture the whole spectrum of unpaid work as women are
Multitasking, women task for children while cooking and managing in farm work. वे फॉरवर्ड क्या है? जो पहला स्टेप हो सकता है, रिकॉग्नाइज कीजिए वैल्यू ऑफ दिस अनपेड वर्क, रिड्यूस कीजिए अनपेड वर्क बाय इन्वेस्टिंग इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार विद इंक्रीज एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर वुमेन विल स्पेंड 22 मिनट्स लेस ऑन अनपेड वर्क एंड 60 more minutes on paid work. उज्ज्वला योजना के कारण वुमेन विल स्पेंड 49 minutes less on unpaid work and 60 minutes more on paid work. Defarmization of unpaid work और होगा तो एग्जाम्पल इंट्रोड्यूसिंग पैटर्निटी लीव, क्वालिटी इंफ्रा फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज केयर फैसिलिटीज़, इस कारण से भी अनपेड वर्क कम हो सकता है. SDG गोल्ड 5 टॉक करता है रिकॉग्नाइजिंग अनपेड डोमेस्टिक वर्क थ्रू द प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसी एंड प्रमोशन ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द हाउस होल्ड. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ठीक होंगी. वे फॉरवर्ड आ गया. पैटर्निटी लीव की कंसेप्ट क्या है? ये पेड लीव पीरियड है रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर फादर्स इन रिलेशन टू चाइल्ड बर्थ. प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, कोई भी लीगल प्रोविज़न नहीं है इंडिया में. ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रूल अलाउ करती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जिसकी लेस दैन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन है 15 दिनों का पैटर्निटी लीव. इट एक्सटेंड्स टू एडॉप्टेड किड्स अवेल्ड अप टू 6 months फ्रॉम डेट ऑफ डिलीवरी और एडॉप्शन. कोई मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है इसके लिए. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जोमेटो इंडिया ने 26 weeks ऑफ पेड लीव फॉर न्यू फादर्स दिया. यूनिसेफ ने कहा कि 16 week ऑफ पेड लीव होना चाहिए. वाई पैटर्निटी लीव इज़ इंपॉर्टेंट? अकॉर्डिंग टू ILO, चाइल्ड रिक्वायर्स इक्वल सपोर्ट फ्रॉम बोथ. ठीक है, क्वालिटी फादर चाइल्ड इंटरेक्शन, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें. पोस्टपार्टम डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो वुमेन में होती है उसको हेल्प करने के लिए फादर्स एक अच्छे एसेट साबित हो सकते हैं. न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली, अब फैमिली छोटी होती जा रही है, जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट टूटता जा रहा है, तो जो पति रहेगा या जो मेन रहेगा वो जाके उन्हें बेटर केटर कर पाएगा. ब्रिजिंग द जेंडर गैप एट होम फॉर फैसिलिटेटिंग इक्वलिटी एट वर्क प्लेस. चैलेंजेस क्या है? जो कल्चर है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का, हेजिस्टेंसी एंड रिडिक्यूलिंग डूइंग व्हाट मेन कंसिडर एज वुमेन वर्क. ठीक है, लैक ऑफ विल अमंग एम्प्लॉयज़, फाइनेंशियल बर्डन, जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन आर रीइंफोर्सिंग सोसाइटल बेसिस. चेंजिंग ट्रेंड क्या है? जोमेटो इंडिया केस, ब्रिटेन के पेरेंट्स ग्रांटेड 1 year ऑफ पेड लीव. कोविड-19 में वर्क फ्रॉम होम कल्चर हुआ तो वो भी पैटर्निटी लीव में हेल्प किया. वे हिट क्या है? सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एडोलसेंट और उनका सेंसिटाइजेशन होना चाहिए. एटीट्यूडनल चेंज होना चाहिए टू इंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मेल पार्टनर ड्यूरिंग द प्री, पेरी एंड पोस्ट नेटल स्टेजेस. लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स होनी चाहिए जैसे पैटर्निटी बेनिफिट बिल्स लाने चाहिए. वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. अब हम बात करेंगे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की. इसमें क्या है कि एनी एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस दैट रिजल्ट इनटू फिजिकल, सेक्सुअल और मेंटल हैरेसमेंट इज़ रेफर्ड एज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. ठीक है, अब ये क्रेडल टू ग्रेव एक चार्ट है, एक विशियस साइकिल है. प्री बर्थ में फीटिसाइड हो सकता है, इन्फेंटहुड में इन्फेंटिसाइड हो जाएगा, चाइल्डहुड में चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़. एडोलेसेंट में क्या है? ट्रैफिकिंग हो सकता है, ईव टीजिंग हो सकता है, साइबर क्राइम हो सकता है. एडल्टहुड में डोमेस्टिक वायलेंस है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है, वायलेंस अगेंस्ट ओल्ड एज फीमेल है, ये सारी चीज़ें. स्टैट्स देखेंगे. अकॉर्डिंग टू NCRB 46% इंक्रीज़ है इंसिडेंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन फर्स्ट 8 months ऑफ 2021. 31% गर्ल्स आर मैरिड बिफोर 18 सेंसस के अकॉर्डिंग. 86% ऑफ वुमेन हु वर विक्टिम्स ऑफ वायलेंस डिड नॉट अप्रोच टू एनी अथॉरिटी, यानी 86% बहुत बड़ी फिगर है. इनफैक्ट 77% ऑफ देम डिड नॉट स्पीक अबाउट इट टू एनीवन. Only 14% had intention to report, however, only 7% could reach appropriate authority. Causes of increased violence against women, क्या क्या causes है? Institutionalization of patriarchy, different processes of socialization, ठीक है, objectification and commodification of women, gender stereotyping that women are weak, passive and dependent, traditional and cultural practices, for example child marriage, honor killing, female genital mutilation, ये सारी चीज़ें भी होती हैं. Internationalization of patriarchal norms both by men and women.
As per Gender Social Norm Index by UNDP, 25% of men and women think it's absolutely fine for husband to beat wife. ठीक है. सिचुएशनल फैक्टर क्या है? फॉर एग्जाम्पल एल्कोहलिज्म, ड्रग अब्यूज़, ये सारी चीज़ें. इट इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ वायलेंस बाई रिड्यूसिंग इनहिबिशन और क्लाउडिंग जजमेंट्स एंड कैपेसिटी टू थिंक. For women with higher economic status, the risk of violence is very high as it directly threatens the male hegemony. In nuclear family, the incidences of violence is high because in the backdrop of lack of social support, increasing life stress, women are used as a cushion to vent out their frustrations. Institutional weakness क्या है? Lack of stringent laws, lack of proper enforcement of laws, gender insensitive attitude of various stakeholders, lack of certainty. गवर्नमेंट एफर्ट्स में लैक्यूनाइज क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं अभी वो देख लेते हैं. पुअर कन्विक्शन रेट, पहली चीज़ तो. डिले इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग वुमेन विद रिस्पेक्ट टू राइट एंड एंटाइटलमेंट्स, fear of stigmatization which leads to poor reporting, lack of efforts with respect to attitudinal change, gender bias attitude by law enforcement agencies, corruption of value system, faulty socialization, ये भी हो सकता है. failure of the state by providing adequate infrastructure, lack of adequate representation of women in policy making जो कि leads to lack of gender inclusive policies, lack of credible data plus under reporting, ये भी accuse को भाग जाने में या बच जाने में हेल्प करता है. ब्रोकन विंडो थियरी, when for a petty crime a person is not reprimanded at early stage, the chances of committing heinous offences in the later stage are very high. इम्प्लीकेशन क्या है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का? हेल्थ इम्पैक्ट है, ये मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी अमंग वुमेन. ठीक है. ये मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल हार्म कर सकता है. ठीक है. और इमोशनल के कारण सेल्फ एलियनेशन भी हो सकती है. इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है इसका? डायरेक्ट कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी गिरेगा, लो इनकम होगा, डायरेक्ट हेल्थ कॉस्ट होता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो सकता है. इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड, मैटरनल मॉर्टेलिटी, इंटरजेनरेशनल सोशल एंड फिजिकल कॉस्ट, ये सारी चीज़ें. इंक्रीज इंसिडेंसेस ऑफ डिवोर्सेज विच लीड टू डिसरप्शन ऑफ फैमिली लाइफ. इट विल फर्दर परपेचुएट जेंडर इनइक्वालिटी and strengthen the stereotypes which are existing in society. It obstructs the participation of women in development and policy making because it obstructs their ability to act and move freely. It hinders the realization of fundamental rights under Article 14 and 21 of the Indian Constitution. नेशनल लेवल पे क्या क्या है? ये ग्रेव वायोलेशन है ह्यूमन राइट का. निगेटिवली इम्पैक्ट करता है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को. ये एस्टिमेट करता है टू कॉस्ट estimated to cost comprises of 3.7% of GDP. It will also act as a hurdle with respect to achievement of SDGs, namely 5, and demographic dividend. Way forward क्या है? शॉर्ट टर्म में क्या करें, लॉन्ग टर्म में क्या करें? शॉर्ट टर्म में स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट हो लॉज का, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएँ, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग हो पर्सनल डिफेंस में, सोशल इनोवेशन हो, महिला पुलिस स्टेशन, पिंक पुलिस स्टेशन और ऑल महिला पुलिस स्टेशन भी हो सकता है. कम्युनिटी पुलिसिंग हो सकती है, नेबरहुड कमिटीज़ बन सकते हैं, हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप्स बनाए जा सकते हैं, रेगुलेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है, अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, स्ट्रीट प्लेज, करिस्मेटिक पर्सनालिटीज़, एफर्ट्स, एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ें करके दिखाई जाएँ. इमरजेंसी बटन और GP8 जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रेगुलेशंस हों. इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट हो सकता है, लीगल एड, financial aid to address the issues of awareness of affordability. Strict patrolling और vigilance हो सकती है नाइट में, क्रिएट कर सकता है redressal mechanism with respect to cyber violence. Online and anonymous grievance redressal cell for easy online of Shebox. ठीक है. जैसे Shebox नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि anonymously आप वहाँ पे अपने चीज़ों को रजिस्टर कर सकते हैं. Establishment of counseling center at workplace, mechanism to protect the privacy and dignity of women, safety kits to be provided. अब इसके लॉन्ग टर्म क्या क्या किए जा सकते हैं हमें? मोरल ओवरहॉलिंग ऑफ सोसाइटी, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन विदाउट एनी जेंडर कलरेशन, जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, de-stigmatization of violence against women, engage with men and boys as encourage agents, for example he for she campaign, innovation
diffusion framework, persuade the charismatic person, it will be their responsibility and to bring change in society. Creating awareness regarding social levels through movements on social media, example Me Too, social cinema, Padman, Pink Toilet, Prem Katha, ये सारी चीज़ें. Strengthening of women's organization like NCWC in India, increasing the representation of women in decision making bodies both in letter and spirit. अब डाउरी एक और फेनोमेनन है ऑपरेशन का, वो देख लेते हैं हम. इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, फीमेल इन्फेंटिसाइड, लो स्टेटस ऑफ गर्ल्स, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गर्ल चाइल्ड, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी डेथ, ओवरऑल skewed ratio of sex. Dowry refers to any property or valuable security given or agreed to be given directly or indirectly by one party to marriage to another party. 1913 में 40% मैरिजेज इन्वॉल्व डाउरी और 2000 में 90% मैरिजेज में डाउरी है. कॉजेज एक्सेप्टेंस ऑफ कल्चर ऑफ डाउरी. सबसे पहले बात तो एक्सेप्टेंस हुई बाय मेन एंड वुमेन, ठीक है. और दूसरा, इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही माना जाने लगा, गिव एंड टेक कल्चर एक बन गई. डाउरी एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट बाय ग्रूम प्राइस विच इज़ डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू, इज कास्ट, एजुकेशन, जॉब, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट एटसेट्रा. डाउरी ये कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन. ये सारी चीज़ें हमने पहले देख ली. अब हम देखते हैं और कॉजेज क्या क्या है. कंज्यूमरिस्ट कल्चर, जहाँ पे इंक्रीज इंसिडेंसेस ऑफ डाउरी हैं. संस्कृताइजेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिस ऑफ डाउरी. अब जो लोअर कास्ट है वो भी डाउरी लेने लगे, जहाँ की पहले नहीं ली जा सकती थी, बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ अपर क्लास विच दे आर परपेचुअली फॉलोइंग. प्रैक्टिस ऑफ कास्ट एंडोगेमी, जिसमें स्कार्सिटी ऑफ ग्रूम है जो कि इंक्रीज़ कर देता है डाउरी को. लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज. प्रैक्टिसेस इज एसोसिएटेड विद द सोशल प्रेस्टीज. कुछ लोग बोस्ट भी तो करते हैं ना कि हमें इतना दहेज मिला, ठीक है. डिस्पाइट इंक्रीज इन वुमेन एजुकेशन, प्रॉब्लम ऑफ डाउरी इज स्टिल परसिस्ट एज इंक्रीज इन एजुकेशन हैज़ नॉट लेड टू इंक्रीज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू करता है टू परसिस्ट बिकॉज ऑफ द बैंड वैगन इफेक्ट. जैसे भेड़ चाल सबको सब वही काम कर रहा है. Rather than treating it as sacred union, marriage is also seen as means to improve the social and financial status of the bride. वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? Promoting the concept of आदर्श विवाह, affluent people restraining from lavish weddings, stigmatization of the practice of dowry through naming and shaming, मोहल्ला और ये सब जगह पे social boycott करके. Stopping the glorification of gifting culture, overhauling the extravagant money spent on weddings, ensure girl child gets her share in ancestral property, efforts to increase financial independence in women, mass awareness drive चलाई है regarding the perils of dowry and making it people's movement. We can set example in society through various reinforcements. स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट, ये भी काम किया जा सकता है. नेक्स्ट डोमेस्टिक वायलेंस देखेंगे हम. मॉस्पी के डेटा के अनुसार जो हाईएस्ट शेयर है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में वो डोमेस्टिक वायलेंस का है, ठीक है. प्रेमाइज क्या है? कैसे ने रूल किया दैट वुमेन विल हैव राइट टू रेजिडेंस इन द शेयर्ड हाउस इवन इफ the rented या owned by in-laws and husband has no ownership rights. Brother-in-law has liability to pay maintenance to victims if her husband lies or dies if stayed in joint family. Provision क्या है? Define domestic violence, any actual or threat or abuse which is of the nature physical, verbal, emotional, sexual, economic. ये सारी चीज़ें अगर हों तो ये डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं. वुमेन के केस में वाइफ, मदर, डॉटर, सिस्टर, लिव इन रिलेशनशिप, ये सारी डिवोर्स वाइफ, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी. सिविल लॉज में क्या क्या है? कंपनसेशन हो सकता है, राइट टू रेजिडेंस है, कस्टडी ऑफ चाइल्ड है, प्रोटेक्शन है, ये सारी चीज़ें हैं. पनिशमेंट है इस केस में 1 साल जेल का और 20,000 फाइन और बोथ. प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑफिसर टू हेल्प वुमेन रिस्पेक्ट टू लीगल एड, सेफ शेल्टर एंड मेडिकल एग्जामिनेशन. मैरिटल रेप इसमें इंक्लूडेड नहीं है अभी.
रीजंस फॉर इंक्रीज्ड इंस्टांसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? न्यूक्लियर फैमिली है, ज़्यादा प्रोन है टू डोमेस्टिक वायलेंस, कल्चरल एक्सेप्टेंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ या पेरेंटल सपोर्ट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर वुमेन, दैट्स वाई डोमेस्टिक वायलेंस के लिए वो प्रोन है, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग वुमेन रिस्पेक्ट टू रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है, चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक रिलेशनशिप स्पेशली इन अर्बन एरियाज वेयर male hegemony is challenged. In context of rural areas, there exists problem by violence against young widows. Lack of criminalization of marital rape also contributes to the incidences of domestic violence. अब सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में देखते हैं. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो ऑब्जेक्टिव है एक्ट का, उसमें प्रोटेक्शन होगा, प्रिवेंशन होगा, कंप्लेंट रिड्यूसल होगी. प्रोविज़न क्या है, डिफाइन कर सकते हैं क्या है. क्विड प्रो क्यू के टर्म्स में हो सकता है कि आप मुझे सेक्सुअल फेवर दीजिए, मैं आपको जॉब दूंगा. होस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट हो सकता है, फिजिकल, वर्बल और ये सब एब्यूज़ हो सकता है. सेक्शन 354A ऑफ IPC जो सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन करता है, उसे फिजिकल कॉन्टैक्ट, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी, फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, ये सारी चीज़ें सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएंगी. एग्रीव्ड वुमेन क्या है, रिस्पेक्टिव ऑफ एज, क्लाइंट, कस्टमर, डोमेस्टिक वर्कर्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं एग्रीव्ड वुमेन में. एप्लीकेबल टू बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर. कंप्लेंट टू बी फिल्ड विद इन 90 डेज़. इंक्वायरी 90 डेज़ का हो सकता है. मैंडेटेड टू टेक एक्शन विद इन 60 डेज़ ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें. इंटरनल कंप्लेंट और लोकल कंप्लेंट कमेटी, ये सारी चीज़ों पे हम देख रहे हैं अभी. इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो बनती है डिफरेंट कंपनीज़ में, उसमें क्या है, फॉर्मल सेक्टर का सिस्टम है ये. एम्प्लॉयज़ टू क्रिएट ICC, एम्प्लॉय बनाते हैं. प्रिसाइडिंग ऑफिसर वुमेन एट सीनियर लेवल. मेंबर एटलीस्ट 2 फ्रॉम लीगल फील्ड एंड और वुमेन कॉज 1 फ्रॉम NGO. एटलीस्ट 50% मेंबर वुमेन होनी चाहिए. इनफॉर्मल सेक्टर में क्या क्या है कि लोकल कमेटी इन ईच डिस्ट्रिक्ट बाई स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या कलेक्टर का होता है. एडिशनल LCC एट बोथ लेवल्स. चेयरपर्सन वुमेन फ्रॉम एमिनेंट फील्ड मेंबर, फर्स्ट तालुक या ब्लॉक लेवल पर की, या फिर NGO या एक्स ऑफिशियो मेंबर सोशल वेलफेयर का. सेक्सुअल हैरेसमेंट वन ऑफ द मेजर रीज़न है डिक्लाइन इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का. फिक्की के अनुसार 36% ऑफ इंडियन कंपनीज हैव 25% MNC हैव not constituted ICCs. 70% of women do not report the issues or cases due to following reasons: lack of understanding the term sexual harassment, lack of faith in complaint mechanism, fear of retaliation, fear of social exclusion, fear of domestication due to stigma associated with violence against women. ठीक है. अब सरोगेसी एक्ट के बारे में देखते हैं. इसका प्रेमाइस क्या है. रीजन्स वाई सरोगेसी एक्ट केम. According to Confederation of Indian Industry, surrogacy industry approx 2 से 3 बिलियन पर ईयर का चल रहा था. With so much of amount riding on this industry, it created ground for economic exploitation. अब क्या है, सरोगेट मदर के लिए ये जनरली वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से चुनी जाती थी. सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, डिस्ट्रेस, अनएम्प्लॉयमेंट, तो उनको यूज़ किया जाता था. मिडिल मैन है जो एक्सप्लॉयट करते थे वल्नरेबल्स को इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल, मेंटल एंड फिजिकल इश्यूज़, और इंटेंडेड पेरेंट्स के बीच में वो अपने बेनिफिट्स को स्कोर करते थे. सरोगेट मदर को अवेयरनेस नहीं होती थी, एबिलिटी टू असर्ट देयर राइट्स ये नहीं होता था. मिडिल मैन ऑफन प्रिपेयर करते थे इम्प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जो लेडी है, सरोगेट लेडी है, उसके राइट्स को ओवरहॉल किया जाता था. प्रॉब्लम ऑफ अबैंडनमेंट ऑफ सरोगेट चाइल्ड स्पेशली इन केसेस ऑफ अनप्लान्ड ट्विन और चाइल्ड विद डिसेबिलिटी प्लस ब्रेकडाउन ऑफ मैरिजेज, डिवोर्स्ड वुमेन एटसेट्रा. राइट्स ऑफ चाइल्ड बिलोंगिंग टू वुमेन विच डज नॉट रिकॉग्नाइज सरोगेसी आर क्रिपल्ड और डिनाइड. ठीक है, ये भी है. सरोगेसी कैसे डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ अ प्रैक्टिस वेयर अ वुमन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड फॉर इंटेंडिंग कपल विद इंटेंशन टू हैंड ओवर द चाइल्ड आफ्टर बर्थ टू इंटेंडिंग कपल. ठीक है. प्रोविजंस क्या है एक्ट के. प्रोहिबिट करते हैं कमर्शियल सरोगेसी को. पहली बात, सरोगेसी जब परमिटेड है, जब तभी परमिटेड है जब इंटेंडिंग कपल सफरिंग फ्रॉम प्रूवन इनफर्टिलिटी. पहली बात.
एल्ट्रुइस्टिक होता है, कोई मॉनेटरी कॉम्पनसेशन नहीं होगा सरोगेट मदर का. नॉट फॉर प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन फॉर सेल, प्रोस्टिट्यूशन, एक्सप्लॉयटेशन और एनी अदर कॉज. जेस्टेशन सरोगेसी, स्पर्म शुड बी इंटेंडेड, स्पर्म जो है वो इंटेंडेड कपल का होगा, ना कि किसी और का. रजिस्ट्रेशन ऑफ सरोगेसी क्लिनिक्स कंपलसरी हैं. सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे अथॉरिटी फॉर इवेलुएटिंग एंड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट ब्रीच ऑफ पॉवर्टी. ब्रीच ऑफ प्रोवन वायलेंस, पॉवर्टी नहीं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सरोगेट मदर के लिए? मैरिड वुमेन होनी चाहिए 20 से 35 साल की. हैव चाइल्ड ऑफ हर ओन, सरोगेट ओनली वंस, एक बार ही सरोगेसी कर सकती है. सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिजिकल फिटनेस होना चाहिए उसके पास. विलिंग वुमेन होनी चाहिए, ये नहीं किसी कंपल्शन में आके करे. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कपल्स के लिए? सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, दो चीज़ें हैं. एसेंशियलिटी में देखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ प्रूवन इनफर्टिलिटी, उनका कोई सर्वाइविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए. वाइफ 23 से 50 साल की हो, हस्बैंड 26 से 55 साल का हो. 36 मंथ का इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए सरोगेट मदर का. ऑर्डर ऑफ परसेंटेज एंड कस्टडी ऑफ सरोगेट चाइल्ड पास्ड बाई मजिस्ट्रेट कोर्ट. सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी में क्या क्या है? डू नॉट हैव सर्वाइविंग चाइल्ड, वाइफ 23 से 50 साल होनी चाहिए और हस्बैंड 26 से 55 साल. सरोगेट चाइल्ड विल बी बायोलॉजिकल चाइल्ड, बोथ स्पर्म्स ऑफ इंटेंडिंग कपल. Abortion will require written consent of surrogate mother plus authorization from authority. MTP एक्ट 1971 के अंतर्गत ये लाई गई. ऑफेंसेस पे पेनल्टीज़ में हैं, 10 साल का जेल हो सकता है, 10 लाख का फाइन हो सकता है. इंटेंडिंग वुमेन कैन ऑल्सो अवेल सरोगेसी इफ़ वो इंडियन है, डिवोर्सी है, 35 to 45 ईयर्स के बीच में. सरोगेट मदर के पास ऑप्शन है टू विड्रॉ हर कंसेंट फॉर सरोगेसी बिफोर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो इन हर वोम, ये भी हो सकता है. नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड स्थापित की गई. फंक्शन क्या है? मिनिस्ट्री इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके चेयरमैन होते हैं. एडवाइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी मैटर्स, रिव्यू करता है, मॉनिटर करता है इम्प्लीमेंटेशन को, ले डाउन करता है कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सरोगेसी क्लिनिक्स और सरोगेसी बोर्ड्स के. मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब और एक्सपर्टीज़ के लिए और मैन पावर के लिए. ओवरसी करता है परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस बॉडीज़. सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग ऑफ स्टेट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड. एनालिसिस ऑफ एक्ट देखते हैं, इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, ये देख लेते हैं पहले. प्रोवाइड करता है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सरोगेसी क्लिनिक प्लस इंश्योर्स अप्रोप्रिएट सेफगार्ड पेनल्टीज. सेफगार्ड करता है राइट्स ऑफ सरोगेट मदर विद रिस्पेक्ट टू अबॉर्शन, विड्रॉल, प्री एंड पोस्ट नाटल केयर. राइट्स ऑफ चाइल्ड के बारे में बात करता है, अबैंडनमेंट ऑफ चाइल्ड, जेनेटिक डिसेबिलिटी, जेंडर और चेंजिंग ऑफ कपल्स, सोशल मैरिटल स्टेटस नॉट अलाउड. एथिकल एज इट हेल्प्स टू एलिविएट द कर्स ऑफ इनफर्टिलिटी. इंश्योरेंस कवरेज अप टू 36 मंथ, ये हेल्प करते हैं सरोगेट मदर्स को. सो हियर ends the complete coverage of the women issues which are from the point of the society which is coming in UPSC CSE Mains 2024. Post this we would be focusing on term diversity. Stay connected. See you soon. Bye and thank you.